सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर चिरांद नवपाषाण युग लगभग 4500 से 2345 ईसा पूर्व और ताम्र युग 2345 से 1726 ईसा पूर्व से एक पुरातात्विक रिकॉर्ड है। मिथिला को पहली बार इंडो आर्यन लोगों ने विदेश साम्राज्य की स्थापना के बाद प्रतिष्ठा की। देर वैदिक काल से 1600 से 1100 ईसा पूर्व के दौरान विदेश दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बन गया। कुरु और पंचाल के साथ विदेश साम्राज्य के राजा यहाँ जनक कहलाते थे। मिथिला के जनक की पुत्री एक थी सीता, जिसका वाल्मीकि द्वारा लिखी जाने वाली हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम की पत्नी के रूप में वर्णित है। बाद में विदेह राज्य के वजीसी शहर में अपनी राजधानी थी, जो वज्जी समझौता में शामिल हो गया। मिथिला में भी है। वज्जी के पास एक रिपब्लिकन शासन था, जहां राजाओं की संख्या चुने गए थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों में मिली जानकारी के आधार पर वज्जी को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 1563 ईसा पूर्व में यह दुनिया का पहला गणतंत्र था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। आधुनिक पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में मगध 1000 वर्षों के लिए भारत में शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बने। ऋग्वैदिक काल में यह वृहद्रथ वंश का शासन था। लगभग 684 ईसा पूर्व में स्थापित हर्यक वंश राजगिरी आधुनिक राजगिरी के शहर से मगध पर शासन किया। इस वंश के 2 प्रसिद्ध राजा बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु थे, जिन्होंने अपने पिता को सिंहासन पर चढ़ने के लिए कैद कर दिया था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, जो बाद में मगध की राजधानी बन गई। उन्होंने घोषणा की और बाजी को जीत लिया। हिड़वा वंश के बाद शिशुनाग वंश का पीछा किया गया था। बाद में नंद वंश ने बंगाल से पंजाब तक फैले विशाल साम्राज्य पर शासन किया। भारत की पहली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य द्वारा नंद वंश को बदल दिया गया था। मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म का इस क्षेत्र में उभार रहा है, जो अब आधुनिक बिहार को बना देता है। 1325 ईसा पूर्व में मगध से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, जो मगध में पैदा हुआ था। इसकी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में इनकी राजधानी थी। मौर्य सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र पटना में पैदा हुए थे को दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा शासक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य भारत की आज तक की सबसे बड़ी साम्राज्य थी। ये पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक पूरा भारतवर्ष में फैला था। इस साम्राज्य के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने कई ग्रीक सत्राप को हराकर अफगानिस्तान के हिस्से को जीता। इनकी सबसे बड़ी विजय ग्रीस से पश्चिम एशिया तक के यूनान राजा सेलेक्यूज निकेटर को हराकर पारसिया का बड़ा हिस्सा जीत लिया था। संधि में यूनानी राजकुमारी हेलेन से विवाह किए, जो कि सेल्यूलोज निकेटर की पुत्री थी, और हमेशा के लिए यूनानियों को भारत से बाहर रखा। इनके प्रधानमंत्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जो इनके गुरु और मार्गदर्शक थे। इनके पुत्र बिंबिसार ने इस साम्राज्य को दूर तक फैलाया, दक्षिण तक स्थापित किया। सम्राट अशोक इस साम्राज्य के सबसे बड़े राजा थे। इनका पूरा राज्य नाम देवानप्रिय प्रियदर्शी एवं राजा महान सम्राट अशोक था। इन्होंने अपने उपदेश स्तंभ पाद शिलालेख पे लिखाया, जो भारत इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लेख ब्राह्मिक, ग्रीक, अरमिक में पूरे अपने साम्राज्य में अंकित किया। इनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य को इनके पुत्रों ने 2 हिस्सों में बांटकर पूर्व और पश्चिम मौर्य राज्य की तरह राज्य किया। इस साम्राज्य के अंतिम शासक वृहद्रथ को उनके ब्राह्मणी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर
वे मगध पे अपना शासन स्थापित किया। सन 240 में मगध में उत्पन्न गुप्त साम्राज्य को विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, वाणिज्य, धर्म और भारतीय दर्शन में भारत का स्वर्ण युग कहा गया। इस वंश के महान राजा समुद्रगुप्त ने इस साम्राज्य को पूरे दक्षिण एशिया में स्थापित किया। इनके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत के सारे विदेशी घुसपैठियों को हराकर देश से बाहर किया, इसलिए इन्हें सकारी की उपाधि दी गई। इन्हीं गुप्त राजाओं में से प्रमुख स्कंदगुप्त ने भारत में हुनों का आक्रमण रोका और उन्होंने भारत से बाहर भगाया, देश के बाहरी लोगों से रक्षा की। उस समय गुप्त साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली राज्य थी। इसका राज पश्चिम में पर्सिया बगदाद से पूर्व में बर्मा तक, उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम तक फैला था। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र था। इस साम्राज्य का प्रभाव पूरे विश्व में था। रोम, ग्रीस, अरब से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक था।